हेलो क्लास। आज की क्लास हमारी डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड एसक्यूएल का 5th पार्ट है। आज की क्लास में हम ऑपरेटर्स देखेंगे और उसके बाद डेटा को हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटर में हम देखते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर की हेल्प से हम सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स मान लीजिए एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया। एडिशन का सिंबल ये होता है, यहाँ पे मैंने सारे सिंबल्स दिखाए हुए हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है सैलरी, और उस सैलरी टेबल में हमारे पास दो कॉलम है, बेसिक पे और डीए। बेसिक पे में यहाँ पे हमारी दो वैल्यू हैं और यहाँ पे डीए के करस्पॉन्डिंग भी दो वैल्यू हैं। तो मान लीजिए हमें इन दो कॉलम्स का सम करना है, तो उसके लिए हम एडिशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। उसके लिए अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट बेसिक पे प्लस डीए, जो यहाँ पे ये कॉलम है बेसिक पे और डीए फ्रॉम सैलरी, तो हमें यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल जाएगा, एक आउटपुट में इन दो कॉलम्स का सम 1000 प्लस 170 1170 और 2000 प्लस 340 2340, ये हमें आउटपुट में मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप कॉलम का नाम देखें तो कॉलम का जो नाम आ रहा है बेसिक पे प्लस डीए, तो आउटपुट में हमें ये बेसिक पे प्लस डीए आउटपुट में मिल गया। एसक्यूएल में एक चीज़ होती है, अगर हमें यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमें बेसिक पे प्लस डीए नाम ऐसा ना दिखे, और मान लीजिए हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ नाम दिखे कि टोटल सैलरी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट बेसिक पे प्लस डीए एज टोटल सैलरी फ्रॉम सैलरी। टोटल सैलरी को हम यहाँ पे कोट्स में लिखेंगे, तो उस केस में यहाँ पे हमें टोटल सैलरी दिखाई देगा। तो मान लीजिए सेलेक्ट बेसिक पे प्लस डीए एज टोटल सैलरी फ्रॉम सैलरी, तो उस केस में हमें यहाँ पे जो कॉलम का नाम बेसिक पे प्लस डीए दिख रहा था, अब वो हमें टोटल सैलरी दिखने लगेगा, बाकी सारा आउटपुट सेम रहेगा। अब मान लीजिए हमें बेसिक पे, अब हमने एडिशन देख लिया, हम देख लेते हैं मान लीजिए बेसिक पे हमें इंक्रीज करनी है 10%। तो किसी चीज़ को अगर हमें 10% इंक्रीज करना है तो उसकी अगर हम 1.1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सेम होता है, 10% वो चीज़ इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हम लिखें सेलेक्ट बेसिक पे इंटू 1.1, और मान लीजिए एज हम यहाँ पे नया नाम दिखाना चाह रहे हैं, तो हम एज लिखेंगे एज इंक्रीज्ड बेसिक पे कॉमा डीए फ्रॉम सैलरी। तो यहाँ पे हमें दो कॉलम मिलेंगे, एक तो बेसिक पे इंटू 1.1 ये वैल्यू हो गई, और डीए पुराना वाला ही एज इट इज रहेगा। और उसी तरीके से मान लीजिए हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर देखें, तो सिलेक्ट डीए माइनस 100 एज न्यू डीए फ्रॉम सैलरी। तो डीए माइनस 100, डीए की वैल्यू पहले क्या थी 170, तो माइनस 100 70 और हो गया 340 माइनस 100 240, तो हमें ये आउटपुट में मिल जाएगा। और मान लीजिए हमें डिवाइड कैसे करना है, मान लीजिए हमें बेसिक पे प्लस डीए का सम करके 10 से डिवाइड करना है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। उस केस में हमें यहाँ पे डिवीजन वाला आउटपुट मिल जाएगा। अब हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर दो ऑपरेंड की वैल्यू को कंपेयर करते हैं कि कोई वैल्यू लेस है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, ये सारे कंपेरिजन हम रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर में सिंबल्स जो आएंगे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का एक और सिंबल भी होता है, अभी मैं आपको बता दूंगा। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर हैं हमारे। तो मान लीजिए हमें दो वैल्यूज कंपेयर करनी है, तो उसके लिए हम इन सब का यूज करेंगे, और रिलेशनल ऑपरेटर हम वेयर क्लॉज में यूज करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास जो स्टूडेंट टेबल है, मैं यहाँ पे माइस्क्वेल ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने डेटाबेस यहाँ पे चेंज कर लिया, क्योंकि इस डेटाबेस में हमें काम करना है। अब हम इसमें देख लेते हैं हमारे पास टेबल्स क्या क्या हैं। तो उसके लिए हम 100 टेबल्स करेंगे। तो हमारे पास टेबल्स ये हैं, 12th है अटेंडेंस और स्टूडेंट 2। मान लीजिए अभी हमें जो काम करना है वो स्टूडेंट 2 टेबल पे करना है, तो इसका हम डेटा देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें क्या क्या डेटा है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 2। तो हमारे पास अभी ये डेटा है, ये हमारे पास टेबल है और उसके अंदर ये डेटा इंसर्टेड है। अब मान लीजिए हमें इसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं, और हमें पता लगाना है डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स हुज टू आई डी इज लेस दैन। एक आईडी दी हुई है, उससे लेस दैन जो भी आईडी है हमें उसका डेटा प्रिंट करना है।
तो मान लीजिए अगर जो हमारे पास टेबल है इसमें जो जो आईडी हैं इनको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें, मीन्स बढ़ते हुए क्रम में, सबसे ऊपर सबसे छोटी आईडी, तो यहाँ पे जो हमने आईडी ली है वो 82 वाली है, ये वाली आईडी ली है। तो इससे हमें छोटी आईडी डिस्प्ले करनी है। इससे छोटी कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4, इसके ऊपर वाली। तो हम यहाँ पे अभी क्वेरी करके देखते हैं। तो क्वेरी मैंने सारी टाइप की हुई है ऑलरेडी कि टाइम ना लगे। तो मैं यहाँ पे क्वेरी कॉपी है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 2 वेयर स्टू आईडी इज लेस देन, जिस आईडी से कम हमें पता लगानी है। तो यहाँ पे जो हमारी आईडी उससे कम थी उनका सारा डेटा प्रिंट हो गया। हमें यही यहाँ पे इस टाइप से आउटपुट मिल जाएगा। तो 46 आईडी 23 आईडी 59 और 23, तो 46 23 59 और 23, ये आईडी हमारी, इनका डेटा प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब मान लीजिए हमें दूसरी क्वेरी करनी है कि डिस्प्ले स्टूडेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड आईडी हुज सिटी इज नॉट दिल्ली। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी सिटी दिल्ली नहीं है उनको हमें प्रिंट करना है। दिल्ली इसकी है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी सिटी दिल्ली नहीं है उनका हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम और आईडी प्रिंट करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे कि सेलेक्ट इस टू फर्स्ट नेम इस टू लास्ट नेम इस टू आईडी फ्रॉम स्टूडेंट 2 वेयर इस टू सिटी नॉट इक्वल टू दिल्ली। तो नॉट इक्वल टू हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। तो यहाँ पे हमें उन सभी बच्चों का डिटेल डिस्प्ले हो गई। अब देखते हैं डिस्प्ले स्टूडेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड आईडी हुज सिटी इज दिल्ली। तो अब हमें ऐसे स्टूडेंट का डिटेल डिस्प्ले करानी है, उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम और आईडी जिनकी सिटी दिल्ली है। तो यहाँ पे हम क्वेरी पुरानी वाली रहने देते हैं। अब नॉट इक्वल टू की जगह हम क्या कर देते हैं, इक्वल टू दिल्ली, वेयर इज टू सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। तो अब हमें उन सभी आईडी उन सभी स्टूडेंट्स का डेटा मिल गया जिनकी सिटी क्या है, दिल्ली। अब हम देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैंने बोला था कि नॉट इक्वल टू का एक और सिंबल भी होता है, उसका सिंबल नॉट इक्वल टू का हम ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं, ये सिंबल भी हम यूज कर सकते हैं और ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हम मल्टीपल कंडीशंस पे अगर हमें काम करना हो, मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे हमें कोई डिसीजन लेना हो तो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे 3 तरीके के होते हैं, एंड और नॉट। तो एंड अगर हम किन्हीं कंडीशंस में लगाते हैं, मल्टीपल कंडीशंस में, तो अगर सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तभी हमारा एंड का रिजल्ट ट्रू होता है। और मान लीजिए हमारी बहुत सारी कंडीशंस हैं और वो और के थ्रू ज्वाइन है, और तो अगर उनमें से एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। और जो नॉट होता है वो अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगी, और कंडीशन फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगी। तो यहाँ पे डिस्प्ले आईडी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट विद ए एंड सिटी इज दिल्ली। तो यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन है कि ऐसे सभी बच्चों का आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिस्प्ले कराना है जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा हो और जिनकी सिटी दिल्ली हो। 2 कंडीशन है, नाम ए से स्टार्ट होना चाहिए और सिटी दिल्ली होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 2 कंडीशंस के बेसिस पे काम करना है, तो हम एंड कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि एंड दिया हुआ है। तो दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होनी चाहिए कि नाम भी ए से स्टार्ट होना चाहिए और सिटी भी दिल्ली होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारी क्वेरी हम लिखेंगे सेलेक्ट इस टू आईडी, क्योंकि हमें इस टू आईडी लेना है, फर्स्ट नेम इस टू फर्स्ट नेम इस टू लास्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर इस टू फर्स्ट नेम लाइक। यहाँ पे हमने लाइक कमांड का यूज किया है। लाइक कमांड को हम एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए, स्ट्रिंग में पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए हम लाइक कमांड का यूज करते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। तो वेयर एफ नेम लाइक A%, इसका मतलब क्या हुआ, जिसका पहला कैरेक्टर A हो, और परसेंट मतलब एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे जिसका पहला लेटर A हो और उसके बाद कोई भी कैरेक्टर आ रहे हो, तो वेयर *_ f name like A% and *_ city is equal to दिल्ली। तो ये हम क्वेरी करेंगे। तो उसके बाद हमारा रिजल्ट, जिन बच्चों का नाम ए से स्टार्ट हो रहा हो और दिल्ली उनका सिटी हो, तो उनका डिटेल आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे पूरी टेबल का देखें तो इसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है और इसकी सिटी दिल्ली है, इसका ए से स्टार्ट हो रहा है लेकिन सिटी दिल्ली नहीं है, तो ये आउटपुट में नहीं आएगा। ये आएगा लेकिन ये नहीं आएगा। इसका ए से स्टार्ट हो रहा है, उसकी सिटी दिल्ली है, इसका ए से स्टार्ट हो रहा है लेकिन सिटी दिल्ली नहीं है, और इसका ए से स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे क्वेरी को रन करके देखते हैं। मैंने दूसरी क्वेरी कॉपी कर ली। तो सेलेक्ट इस टू आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट 2 वेयर *_ f name like A% and *_ city is equal to दिल्ली। तो इस क्वेरी को हम रन करा के देखते हैं। तो अब
उनकी स्टूडेंट आईडी आ गई आशीष कुमार, जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा हो और जिनकी सिटी दिल्ली है। यहाँ पे दिल्ली वाला सिटी वाला कॉलम हमने सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे सिटी दिख नहीं रही, लेकिन जब आप पूरी टेबल में देखेंगे तो इन्हीं दो की आशीष कुमार दिल्ली और आशीष राय दिल्ली, तो इनका डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। क्योंकि हमें केवल आईडी और फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिस्प्ले कराना था, तो हमने यहाँ पे केवल वही चीज़ें डिस्प्ले कराई हैं। अब देख लेते हैं हम और का यूज। तो डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट हुज सिटी गाजियाबाद और नोएडा, मीन्स हमें ऐसा बच्चों का सारी डिटेल डिस्प्ले करानी है जो या तो गाजियाबाद में रह रहे हैं या नोएडा में रह रहे हैं। तो गाजियाबाद में रह रहे हैं या नोएडा में रह रहे हैं मीन्स हमें गाजियाबाद वाले भी लेने हैं और नोएडा वाले भी लेने हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जब एंड कंडीशन होती है तो उसमें या तो नाम ऐसे ही स्टार्ट हो रहा हो और दिल्ली में रह रहे हो, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि या तो सिटी गाजियाबाद हो या सिटी नोएडा हो। तो यहाँ पे हम ऐसे बच्चों का नाम डिस्प्ले करा देते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसकी क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर इज टू सिटी इज इक्वल टू नोएडा और इज टू सिटी इज इक्वल टू गाजियाबाद। अब इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे गाजियाबाद के और नोएडा के 4 स्टूडेंट्स का डेटा डिस्प्ले हो गया। अब देखते हैं नॉट का यूज। नॉट भी हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। तो डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट हुज सिटी इज नॉट गाजियाबाद, तो ऐसे सभी लोग जो गाजियाबाद में नहीं रह रहे हैं उनकी कंप्लीट डिटेल डिस्प्ले करानी है। तो हम सेलेक्ट स्टार यूज करेंगे, कंप्लीट डिटेल डिस्प्ले करानी है क्योंकि। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट इज टू सिटी इज इक्वल टू गाजियाबाद, ये हमारी क्वेरी रहेगी। इसको हम रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे सभी स्टूडेंट जिनका सिटी गाजियाबाद नहीं है उनका डिटेल हमें डिस्प्ले हो गई। अब देखते हैं लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर हमने इससे पहले भी देख लिया, लेकिन यहाँ पे उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो लाइक ऑपरेटर सिमिलर वैल्यूज को या किसी पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। लाइक ऑपरेटर यूज टू सर्च अ वैल्यू सिमिलर टू स्पेसिफिक पैटर्न इन अ कॉलम। तो इस किसी स्पेसिफिक पैटर्न को सर्च करने के लिए हम यहाँ पे लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो उसमें लाइक ऑपरेटर में हम 2 तरीके के सिंबल्स यूज करते हैं। पहला परसेंट सिंबल और दूसरा अंडरस्कोर सिंबल। परसेंट सिंबल का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मीन्स 0 कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, मीन्स एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। और अंडरस्कोर का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हमें ऐसे बच्चों की डिटेल डिस्प्ले करानी है जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा हो, मीन्स ए से स्टार्ट हो रहा है मतलब पहला लेटर ए है और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो मीन्स अगर हम लिखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर इज टू अंडरस्कोर एफ नेम, क्योंकि फर्स्ट नेम ए से स्टार्ट हो रहा हो, एफ नेम लाइक ए परसेंट। तो यहाँ पे ए को हम कोट में देंगे, तो पहला कैरेक्टर ए है, उसके बाद अगर हमने परसेंट लगा दिया तो इसका मतलब ए के बाद कुछ भी आ रहा हो, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी आ रहे हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जिनका नाम ए से डिस्प्ले हो रहा स्टार्ट हो रहा हो उनके लिए हम क्वेरी लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टू वेयर इज टू अंडरस्कोर फर्स्ट नेम लाइक ए परसेंट, मीन्स ए से स्टार्ट हो रहा हो, सभी के नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद परसेंट का मतलब एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कुछ भी आ रहा हो। डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हुज थर्ड लेटर ऑफ फर्स्ट नेम इज एच। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, हमें बोला गया कि जिनके नाम फर्स्ट नेम का थर्ड लेटर मीन्स थर्ड कैरेक्टर एच है उनकी डिटेल डिस्प्ले करानी है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट थर्ड कैरेक्टर एच है मीन्स पहले 2 कैरेक्टर पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले 2 कैरेक्टर के लिए हम परसेंट तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि परसेंट का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो अगर हम करें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर इज टू अंडरस्कोर फर्स्ट नेम लाइक, उसके बाद कोट्स में अगर हम 2 अंडरस्कोर दे दें, क्योंकि एक अंडरस्कोर का मतलब होता है सिंगल नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो अगले अंडरस्कोर मतलब 2 अंडरस्कोर का मतलब हो गया 2 कैरेक्टर, उन पर कुछ भी आ सकता है। और थर्ड कैरेक्टर पे एच आए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि थर्ड कैरेक्टर क्या है एच, और उसके बाद कुछ भी आ जाए, उसके लिए हम यहाँ पे परसेंट का यूज करेंगे। तो हम इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर इज टू अंडरस्कोर फर्स्ट नेम लाइक अंडरस्कोर एच परसेंट, मीन्स थर्ड कैरेक्टर पे हमें एच आना चाहिए। तो इस क्वेरी को हम रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए रोहित तीसरा कैरेक्टर एच है, आशीष तीसरा कैरेक्टर एच है, आशीष तीसरा कैरेक्टर एच है। तो इस तरीके से हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं। अंडरस्कोर का मतलब सिंगल नंबर ऑफ कैरेक्टर और परसेंट का मतलब एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब हम देख लेते हैं इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या करता है, अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज स्पेसिफाई करनी है तो उसके लिए हम इन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमें चाहिए कि उन सभी बच्चों का सारा डेटा चाहिए हमें जिनकी डेट ऑफ बर्थ इन 3 में से कोई भी हो,
तो उसके लिए हम इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टू अंडरस्कोर डीओबी इन, डीओबी इन के बाद ब्रैकेट में हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखेंगे। इनमें से कोई भी वैल्यू कहीं भी अगर हमारी टेबल में आ रही होगी तो उसका डेटा हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम एक बार पहले से फिर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेरी एग्जीक्यूट कर लेते हैं कि हम पहले देख लें कि हमारे पास डेटा क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास ये सारी डेट ऑफ बर्थ हैं। अब हम क्वेरी, अपनी डेट ऑफ बर्थ की क्वेरी लगाते हैं कि हमें इन डेट ऑफ बर्थ का डिटेल मिल रही है कि नहीं। तो यहाँ पे था 11/5/2003, 11/5/2003 की 2 आईडी यहाँ पे 2 स्टूडेंट मिल गए। 13/9/2004, 13/9/2004 का हमें डिटेल मिल गया। और 8/9/2004 की भी डिटेल मिल गई। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई ऐसी डेट दे देते जो टेबल में होती नहीं, तो हमें आउटपुट में कुछ ना मिलता। अब देख लेते हैं बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर क्या करता है? बिटवीन ऑपरेटर में हम 2 वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, और अगर कोई वैल्यू उसके बीच में, या वो एंड वैल्यू मीन्स जो 2 वैल्यू हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो भी अगर टेबल में है तो आउटपुट में हमें वो सारी वैल्यू मिल जाएंगी। तो मान लीजिए अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए हमें आईडी, अगर हम मान लीजिए हमारी आईडी 46 और 23, हम ऐसा लिखते हैं, तो इस बीच में सॉर्टेड ऑर्डर में अगर हम इनको सॉर्ट करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इनके बीच में जो सारी आईडी आ रही होंगी वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, प्लस अगर वो दोनों जो हम आईडी स्पेसिफाई कर रहे हैं तो वो दोनों भी आईडी अगर टेबल में मौजूद हैं तो वो दोनों भी आउटपुट में आएंगी। तो यहाँ पे अच्छा चलिए, अभी हमने सॉर्टिंग की क्वेरी नहीं देखी, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 2 कर लेते हैं, और हम लिखते हैं ऑर्डर बाई स्टू अंडरस्कोर आईडी। तो ये हमारी आईडी बढ़ते हुए क्रम में है। सबसे छोटी आईडी इसकी है 2019, फिर इसके बाद ये सारी आईडी बढ़ते हुए क्रम में है। तो अब मान लीजिए हम क्वेरी करते हैं कि हमें उन सभी बच्चों का डेटा चाहिए, हमें उन सभी बच्चों की डिटेल चाहिए जिनकी आईडी इस आईडी से इस आईडी के बिटवीन है, मीन्स 346 से 123 के बीच है। 346 हमारा कहाँ पे आ रहा है, इसमें 346 और हमारा 123 ये आ रहा है। तो मीन्स इनके बिटवीन चाहिए, तो ये दो तो आएंगे ही आएंगे, प्लस एंड वैल्यू भी बिटवीन में आती हैं, मीन्स ये दोनों भी आएंगी अगर ये दोनों टेबल में मौजूद हैं तो हमारे केस में दोनों टेबल में मौजूद हैं तो हमारे केस में आएंगी। अब हम इसका डेटा डिस्प्ले कराते हैं, तो हमारा ये सारा डेटा डिस्प्ले हो गया। तो अब इसके बाद हम ऑर्डर बाई कमांड का हम यूज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में वैल्यूज को अरेंज करने के लिए। तो ऑर्डर बाई कमांड को हम अभी नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।